जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, जो कि 1992 से लेकर 2019 तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा है सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बीपीएससी 38वीं से लेकर 65वीं प्रारंभिक परीक्षा में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन को हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे सेक्शन वाइज। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का देखेंगे क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट नंबर 38 से लेकर के 42वीं तक का इसमें क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टोटल 5 प्रैक्टिस सेट को लेकर चलेंगे हम लोग। हिस्ट्री का पहले हिस्ट्री समाप्त कर लेंगे, उसके बाद से ज्योग्राफी, उसके बाद से पॉलिटी, उसके बाद से बिहार। ये सारे सेगमेंट को हम लोग करेंगे और साइंस भी देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सारे चीज़ हम लोग इसी में देखेंगे। उसके बाद से सीडीपीओ में 3 एग्ज़ाम हुआ है, एक 98 में, एक 2005 में और एक 2018 में। तो इसका जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मॉडल सेट जो है 1 देखेंगे हम लोग। ये 48वीं बीपीएससी में पूछा जितना भी क्वेश्चन गया है, किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन पूछा है, हम लोग ये भी देखते चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत से पहला क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। जंतर मंतर का निर्माण किया था, किसने किया था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, महाराजा जय सिंह ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक भारत से महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे भाई? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा जलियांवाला बाग। अगला क्वेश्चन कह रहा है वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और ये पूछा हुआ है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है तो इसे आप लोग देखिए। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1850 ईस्वी में। अभी इसमें ई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा आगे। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यह भी क्वेश्चन पूछता है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद।
अगला क्वेश्चन कर रहा है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है, और इसका राइट आंसर अरविंद घोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है महारानी विक्टोरिया को भारत की क्षमागृह नियुक्त किया गया, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1858 ईस्वी में। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कला एवं संस्कृति से है ये, देखते हैं कला एवं संस्कृति से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, और इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा कुषाणों के समय में। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला को देखते हैं प्रैक्टिस सेट 39वीं का क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग 39वीं बीपीएससी का देखेंगे क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास यानी प्राचीन भारत से है। पहला क्वेश्चन कर रहा है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है, और इसका राइट आंसर प्रागैतिहासिक काल, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ब्राह्मण युग से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें देवी देवताओं की वर्णन मिलता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मखली गोशाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है भगवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था, ऑप्शन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गुप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से। अगला क्वेश्चन कह रहा है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, और इसका राइट आंसर मिलंदी पन्हो हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ से मध्यकालीन भारत का देखेंगे क्वेश्चन कुछ। क्वेश्चन कर रहा है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सल्तनत काल के सिक्के टक्का सासगानी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? और इसका राइट आंसर चांदी तांबा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 मास की रचना किसने की थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विजयनगरम साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भू राजस्व। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जावेद का संबंध किससे था? और इसका राइट आंसर राज्यों के कानून से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? और इसका राइट आंसर कंधार हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? और इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, सरंजामी प्रथा किसने से संबंधित थी? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मराठा भू राजस्व प्रथा से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, सूरत में। अब देखिए आधुनिक भारत से इसमें कितना क्वेश्चन पूछा है, आप लोग मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? और इसका राइट आंसर वासुदेव बलवंत फड़के। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1878 का वर्नकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तारकनाथ दास। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन कह रहा है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंडियन ऑनरेस्ट के लेखक कौन थे? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? और इसका राइट आंसर औद्योगिक कर्मी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिस गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया वह था, किस शहर में हुआ था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवध के इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? और इसका राइट आंसर जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक प्रारूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? और इसका राइट आंसर डॉक्टर मोहन सिंह हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। अगला क्वेश्चन कह रहा है छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? और इसका राइट आंसर 1920 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा तिनकठिया प्रथा से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? और इसका राइट आंसर बिरसा मुंडा। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपको 40 क्वेश्चन मिला, 39 क्वेश्चन मिला है हिस्ट्री से। तो इस तरह आप लोग देखते चलिएगा कि किस में कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। 39वीं BPSC में आपको 39 क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये हम लोग देखते हैं 40वीं में कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखेंगे प्राचीन भारत से है। क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा लाल रंग का। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? और इसका राइट आंसर सोम और इसे पेय पर नामकृत देवता, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है धर्मशास्त्रों में भूमि राजस्व की दर क्या थी? और इसका राइट आंसर 1/6। अगला क्वेश्चन कह रहा है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? और इसका राइट आंसर 14 पूर्व, इसका राइट आंसर। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गुप्त काल। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 637 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर
लगने वाले कर को इंगित करता है। तो कूट को मिला लीजिए आप लोग। और इसका राइट आंसर जो होगा 1, 3 और 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1, 3 और 4, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों को से गोवा छीना। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हरिहर द्वितीय। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग फिरदौसी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मिलान करना है तो इसे आप लोग मिलान कीजिए। क्वेश्चन क्या रहा है, मध्यकाल में बिहार शरीफ की नगर महत्वपूर्ण रहा। विद्या केंद्र के लिए और धार्मिक केंद्र के रूप में। इसका राइट आंसर 2 और 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 12 नंबर। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। और इसका राइट आंसर हॉकिंस हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। और इसका राइट आंसर बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। और इसका राइट आंसर मोहम्मद शाह हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा। अब यहाँ से आधुनिक भारत का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो इसे आप लोग देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। और इसका राइट आंसर सर जेम्स ऑटमन एंड डब्ल्यू टेलर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। और इसका राइट आंसर साहूकार हो जाएगा और जमींदार हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1924 हो जाएगा। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ये 65 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और इसका राइट आंसर ज्योतिबा फूले हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा, मिलाइएगा। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। और इसका राइट आंसर कृषक और मुसलमान। इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। ये नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा, ऑलकॉट, HS ऑलकॉट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। और इसका राइट आंसर जो होगा, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, ये सही है। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, ये भी सही है। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, ये भी सही है। गांधी जी की गिरफ्तारी, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 एवं 4 ये सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? और इसका राइट आंसर खान अब्दुल गफर खान हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, M.N. राय। ऑल इंडियन स्टेट पीपुलर्स कांग्रेस का गठन कब हुआ? और इसका राइट आंसर 1927 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? और इसका राइट आंसर आनंद पांडे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। और इसका राइट आंसर धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। और इसका राइट आंसर 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? और इसका राइट आंसर गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश की अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नादास्त। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी लोगों को केवल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखें हम लोग 40वीं में जो पूछा हुआ है क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन जो है पूरा इतिहास से पूछा है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 41वीं हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है प्राचीन भारत से दिया है। प्राचीन भारत से पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ये नहीं हुआ है पूछ रहा है, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा, कदम्बक। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं हम लोग कूट क्या है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा।
मिलान कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना है, और इसका राइट आंसर लकड़ी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैंसंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, और इसका राइट आंसर मथुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि बाण यह निवासी था, और इसका राइट आंसर थानेश्वर का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ मध्यकालीन भारत से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन, देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जाफर खां। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, और इसका राइट आंसर देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिपीट होता है रहता है क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा B.A. स्मिथ। चलिए अब आधुनिक भारत से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन कह रहा है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे गदर पार्टी की स्थापना हुई, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1913 ईस्वी में। करो या मरो का नारा किसने से संबंधित है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है नवाखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे लाल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, और इसका राइट आंसर रचनात्मक कार्यक्रम को, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनर्वृत्ति का कारण था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किन कारणों से असफल रहा,
और इसका राइट आंसर किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, और इसका राइट आंसर बिहार संयुक्त प्रांत, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वाइकोम सत्याग्रह में, इसका राइट आंसर। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, और इसका राइट आंसर आगा खान पैलेस में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, और इसका राइट आंसर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और इसका राइट आंसर 1896 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, और इसका राइट आंसर शाह सूजा से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड वेल्लेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ए हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, और इसका राइट आंसर नवाब सलीमुल्लाह खां, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1829 ईस्वी में। देखेंगे 42वीं में क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है इतिहास का, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन प्राचीन भारत से है, और इसमें कितना क्वेश्चन है इसे भी आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग, इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा उपज का छठा भाग। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध दास राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कावेरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, अभी हम लोग किए थे,
और इसका राइट आंसर नौवा मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? और इसका राइट आंसर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? और इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? और इसका राइट आंसर बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? और इसका राइट आंसर कुंडग्राम में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं मध्यकालीन भारत का। अगला क्वेश्चन कह रहा है तबक्ता एवं नसीरी का लेखक कौन था? और इसका राइट आंसर मिनहाज उस सिराज। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? और इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? और इसका राइट आंसर गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा शाहजहां ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आधुनिक भारत से। क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? और इसका राइट आंसर टीपू सुल्तान हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मुंबई में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड कार्जन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? और इसका राइट आंसर दीनबंधु हो जाएगा। दीनबंधु मित्र। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा बरदौली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अरुणा असफ अली। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने की थी? और इसका राइट आंसर ए ओ हुमन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताएं। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड कार्जन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वंदे मातरम गीत लिखा था किसने लिखा था? और इसका राइट आंसर बाकी चंद्र चटर्जी ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1929 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। और इसका राइट आंसर भगत सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह वाक्य किससे संबंधित है?
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्तावक पारित किया गया था, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1940 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगस्त 1932 में रेमेज मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अछूतों के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की, और इसका राइट आंसर सी आर दास ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1942 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी, याद रखिएगा ये। और देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, सरदार पटेल। विश्व का इतिहास से भी एक दो क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन कर रहा है दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए जिनका रूस की 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इसका राइट आंसर ब्लेसविक और मेंशेविक पार्टियां, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इजराइल देश का निर्माण किया गया था, और इसका राइट आंसर ज्यूजों के लिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 43वीं 44वीं 45वीं और 46वीं तक का इतिहास का क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग 1992 से 2019 तक का जितना भी बीपीएससी में पूछा हुआ है हिस्ट्री का क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग देख लेंगे। उसके बाद से ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद से बिहार देखेंगे, और साइंस देखेंगे, और पॉलिटी इकोनॉमी देखेंगे। तो इसे आप लोग पूरा देखिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।